हेलो जी साहब सभी को। बहुत से लोग ये कहते हैं माता पिता की सेवा कर लो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो लोक वेद के कथन में चलता है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, आइए आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए पुस्तक है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। इसका कोड है 1898 और ये देखिए कहाँ से छपी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर के आ जाते हैं। पेज नंबर है 195, 7वां स्कंद है, अध्याय नंबर है 36। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उसके बाद में लिखा है उपदिष्ट विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, यानी कि माता पिता जो हैं मनुष्य वो असमर्थ है उसकी जानकारी देने में। आगे बता रखा है कि इसके लिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। क्यों रहता है? कि गुरु ही वो ज्ञान देते हैं ब्रह्म का। आगे बता रखा है ब्रह्म जन्म प्रदान करने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। यानी कि वो पूर्ण परमात्मा जब गुरु रूप में आते हैं और गुरु रूप में जब वो आपको ज्ञान उपदेश देते हैं तो उससे एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जब आपका जन्म मरण का रोग कट जाता है। दोबारा से आपको जन्म मरण में उस योनियों के अंदर नहीं आना पड़ता। आगे बता रहे हैं अतः शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबके श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है वह ब्रह्म ज्ञान दाता। हे नग, शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। और यही बात कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण में जाए और कहें कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी कि ईष्ट के रुष्ट हो जाने पर भी गुरु के शरण में जा सकते हो, गुरु आपका बचाव कर लेते हैं। लेकिन अगर गुरुष्ट हो जाने पर ईष्ट भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। वही बात की गई है इस देवी भागवत पुराण के अंदर। क्या कहा गया है आगे? किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कृतघ्न होना पड़ता है और कृतघ्न हो जाने पर उद्धार नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। माता पिता का तो हमारे ऊपर एहसान है ही है, लेकिन माता पिता से श्रेष्ठ गुरु होता है जो गुरु के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से शरीर प्राप्त होता है, वो नष्ट नहीं होता है, उससे हमारा जन्म मरण का रोग कट जाता है। अगर आपको सनातन धर्म की सही भक्ति विधि जानना है तो यूट्यूब पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज सत साहिब।